तो चलिए दोस्तों, यहाँ आप संगठन को शुरू करते हैं। 1569 से स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले सब आपका हो चुका है। आप लोग जो इतना सपोर्ट करें उसके लिए धन्यवाद। तो यहाँ शुरुआत करते हैं और जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। विविध स्टैटिक्स को जल्दी कंप्लीट करने के बाद जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी आएगा जल्दी आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। बस जो है आपका ये समझिए कि स्टैटिक्स में ही है। स्टैटिक्स ही आपका जो है 3000 क्वेश्चन है। 3000 में 2000 कुछ है, तो समझिए कि 3000 क्वेश्चन मान के चलें तो आपके स्टैटिक्स में ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फिर 600 500 आ जाता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो संगठन पे आ चुके हैं, तो चलिए संगठन को यहाँ शुरू करते हैं और मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं और सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपग्रह डेटा के अधिग्रहण और उसके प्रसंस्करण के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर आपका यहाँ बता दें। तो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। ठीक है, तो ये बात दिखाती है आपको कि तो चलिए भारतीय सुदूर संवेदन केंद्र पे चलते हैं नेक्स्ट पे कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में BCCI जो हो गया आपका, तो मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मुंबई में है। ठीक है, भारत में क्रिकेट के खेल का प्रमुख राष्ट्रीय शासी इकाई है जिसकी स्थापना 1928 में से किसकी BCCI की आर ग्रांट गोवन BCCI के पहले अध्यक्ष थे और डी मेलो पहले सचिव थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। चलिए नेक्स्ट है गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये मणिपुर में आपका है। ठीक है, जो आप देख सकते हैं ये सीजीएल में पूछा गया था, यदि आप सीजीएल का सेट लगा रहे हो तो ये पक्का आएगा। तो नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्य ग्राम स्थित है। तो ये कर्नाटक में है, जो ये थर्ड शिफ्ट में पूछा है सीजीएल में। तो कर्नाटक की बात कर नृत्य ग्राम, तो स्थापना हुआ था 1990 में और संस्थापक थे प्रोतिमा गौरी। वन नृत्य कौन अकादमी है, तो भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ में है। राष्ट्रीय नृत्य अकेडमी दिल्ली में है। मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी स्थित है। तो ये आपके इम्फाल में होगा। ठीक है, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। वन प्रसिद्ध नृत्य संस्थान आपको बता दें तो राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान नई दिल्ली, नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय मुंबई में है, बैले रिपर्टरी एकेडमी ऑफ इंडिया मुंबई में है, तीसरी त्यागराज कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड डांस हैदराबाद और नृत्यांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स मुंबई में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं 1574 की। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है ये आपका मणिपुर में स्थित है। तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय 2018 में स्थापित किया गया था। वन खेल विश्वविद्यालय है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय केरल में है और तमिलनाडु शारीरिक शिक्षा एवं खेल विश्वविद्यालय चेन्नई में है। चलिए 1575 में आते हैं। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये 1964 में हुई थी। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान को कथक केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। यह संगीत नाटक अकादमी की एक इकाई है। अन्य प्रसिद्ध नृत्य संस्थान जवाहरलाल नेहरू मणिपुर इम्फाल अकेडमी मणिपुर में है, नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय मुंबई में है, बैले रिपर्टरी एकेडमी ऑफ इंडिया मुंबई में है, श्री त्यागराज कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड डांस हैदराबाद में और नृत्यांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स मुंबई में, जो इसके पहले भी हो गया था एक्सपीरियंस का। 1576 है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब हुई। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं, 1954 में हुई थी। ठीक है, वन प्रसिद्ध नृत्य संस्थान, चलिए कितना बार बोलूँ, फिर वही दिया हुआ हैदराबाद मुंबई में। चलिए 1577 में आते हैं कि शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, 1901 में की थी। और शांति निकेतन की स्थापना 1863 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक आश्रम के रूप में की थी और बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में विस्तारित किया। यह 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ और 2023 में शांति निकेतन को भारत के 41वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। वन संस्थान और संस्थापक ऋषि घाटी जो है आंध्र प्रदेश में 1926 में है। जो जे कृष्णमूर्ति ओरोविले जे कृष्णमूर्ति इसके संस्थापक थे, कौन, ऋषि घाटी के। और नेक्स्ट है ओरोविले जो है ये तमिलनाडु में 1968 में स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक श्री अरविंदो है। ठीक है, और साबरमती आश्रम महात्मा गांधी जी के थे 1915 में। चलिए यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होगा। चलिए अब आते हैं 1578 में कि निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणाली साराभाई ने की थी, जो एक भारतनाट्यम और कथक कली नृत्यांगना थी। तो ये आप बता दें ये की थी आपका दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स।
जो यह अहमदाबाद गुजरात में प्रदर्शन कला के लिए एक स्कूल है जिसकी स्थापना 1949 में मृणाली साराभाई और विक्रम साराभाई ने की थी। मृणाली साराभाई के पुरस्कार मिले थे पद्म भूषण 1992 में और पद्मश्री 1965 में। नेक्स्ट यही बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है? संगीत नाटक अकादमी है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई। इसकी 3 घटक इकाइयाँ हैं जिनमें से 2 नृत्य शिक्षण संस्थान है। इम्फाल में एक जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी है और दिल्ली में कथक केंद्र है। और ललित कला अकादमी की बात करें 1954 में स्थापित भारत के राष्ट्रीय ललित कला अकादमी है। 1979 में जो है स्थापित हुआ था सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, शिक्षा को संस्कृति से जोड़ने के क्षेत्र में काम करता है। नेक्स्ट यहाँ है कि वर्ष 1993 में प्रत्येक वर्ष की संस्था के द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपके मद्रास संगीत विश्वविद्यालय संगीत अकादमी के द्वारा, ठीक है, जिसकी स्थापना दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की एक शाखा के रूप में की गई थी और उद्घाटन हुआ था 1928 में, 18 अगस्त 1928 में हुआ था, ठीक है। और ये कौन थे? तो ये थे सर सीपी रामास्वामी अय्यर ने YMCA ऑडिटोरियम एस्प्लेनेड में किया था और इसका उद्देश्य था कर्नाटक संगीत के लिए मानक स्थापित करना। 1929 में इसने वार्षिक संगीत सम्मेलनों की शुरुआत की जिसके परिणामस्वरूप मद्रास का दिसंबर संगीत समारोह आयोजित किया गया जो दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं निम्न भारतीय खेल प्राधिकरण जो हो गया आपका किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय, क्योंकि खेल ही मंत्रालय आपको है, इस खेल है तो खेल मंत्रालय में होगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण गठन 1984 में, मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम लोधी रोड दिल्ली में, ठीक है। चलिए 82 है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था युगोस्लाविया में। शीत युद्ध के टकराव के संदर्भ में विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने का उद्देश्य 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी, ठीक है, जिसमें कि शिखर सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था। गंधर्व महाविद्यालय जिसकी स्थापना यहाँ बताना है आपको कि पंडित विनय चंद्र मौदगल्य ने की थी, तो कहाँ है ये? नई दिल्ली में है, ठीक है। 1979 में स्थापना हुआ था गंधर्व महाविद्यालय की। 84 में आते हैं कि भारत द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के लिए मुख्य समन्वयक कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है, ये पूछ रहा है। तो गन्ना प्रजनन संस्थान यह बता दें आपको, तो ये आपका कोयम्बटूर में हो जाएगा। गन्ना प्रजनन संस्थान SBI इसको बोला जाता है, SBI बैंक नहीं समझ लीजिएगा। 1912 में स्थापित हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान का समन्वय करता है। ICAR से बता दें तो याद आ गया कि इसमें स्टेनो की वैकेंसी भी आई हुई है, जो अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो वेब संस्करण ई-गोपाला एप्लीकेशन के विकास से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यह भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। 16 जुलाई 1965 को स्थापित और गुजरात के आनंद में स्थित यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है। नेक्स्ट यहाँ है कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान जो है ये आपका कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 1588 की कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है ये आपका कहाँ है? उत्तराखंड में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जिसको NIM की स्थापना 1965 में हुई थी, उत्तराखंड में है। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। ये आपको बोल दिए, उसके ऊपर भी एक्सप्लेन नहीं किए थे लेकिन उसमें यही एक्सप्लेन था। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेंजिंग नोर्गे शेरपा और सर एडमंड हिलेरी के द्वारा माउंट एवरेस्ट पर प्रथम सफलतापूर्वक चढ़ाई की स्मृति में की गई थी। चलिए लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की यहाँ बात अब करते हैं। लक्ष्मीबाई पे आ चुके हैं, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो बात करें कि मध्य प्रदेश LNIPE ग्वालियर में स्थित है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के तो अधीन में उच्च शिक्षण संस्थान है।
नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 1590। वही यहाँ है कि ITC संगीत अनुसंधान अकेडमी जो है ये कहाँ आपका है, तो ये आपका कोलकाता में है। ठीक है। ITC संगीत अनुसंधान अकेडमी की बात करें तो ये कॉर्पोरेट हाउस ITC लिमिटेड द्वारा संचालित एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत अकेडमी है। स्थापना 1978 में हुई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बात करते हैं 91 में आगे कि भारत में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो ये 1926 में हुई है। भारत खंडेर संगीत संस्थान विश्वविद्यालय, जिसे पहले मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ है कि भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो ग्वालियर में है। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान एक स्वायत्त निकाय है जो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अवन संस्थान आपके राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास श्री पेरम्बूर तमिलनाडु में, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कटक में, समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान कोलकाता में तथा आर्यभट्ट अनुसंधान संस्थान नैनीताल में है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में स्थित है। तो लक्ष्मीबाई आपका जैसे कि बता दें कि वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश तक पूछ रहे कहाँ है, तो ये आपके तिरुवनंतपुरम केरल में है इस बार। ठीक है। वो लक्ष्मीबाई आपका जो था रानी लक्ष्मीबाई वो आपके मध्य प्रदेश में थी। तो यह स्थापना 1985 में हुआ था। चलिए अब जाते क्या इसमें बताना है। वही नेक्स्ट यहाँ बात है कि दंतोपंत ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1958 में हुई है। नेक्स्ट यहाँ है 95 है कि अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो पर्वतारोहण आपका यू कहाँ था आपको बताना है, तो ये हो गया आपका मनाली हिमाचल प्रदेश में। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान भारतीय संस्थान है जो एक स्काइटिंग पर्वत बचाव पर्वतारोहण में विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। 96 में आ गए कि गांधी जयंती के उत्सव को चिन्हित करने के लिए जो कि इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस सब पे क्या बात करना है। नेक्स्ट यह बात 57 पे करते हैं कि भारतीय उद्योगपतियों ने व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाली औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की और 1927 में एक संगठन बनाया। तो इसे क्या कहा गया है, तो ये कहा गया है फेडरेशन ऑफ द इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यापारिक संगठन है। स्थापना 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वही ICCC की बात करें तो मुख्यालय स्थापना 1920, मुख्यालय नई दिल्ली में। और CI की बात करें तो स्थापना 1895 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। 98 के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR भारत सरकार की निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। और CSIR चाहे ICAR इस सब वैकेंसी जो है आती रहती है, आप चाहे इसे अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। निम्नलिखित में से कौन सा देश है सार्क का सदस्य नहीं है, तो ये आपका म्यांमार नहीं है। तो कौन कौन है, तो सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशिया में राज्यों का क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन और भू राजनीतिक संघ। तो सदस्य हैं आपके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में। उद्देश्य था कि अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास का बढ़ावा देना। चलिए 1600 पे आ चुके हैं, 1500 भी कंप्लीट कर चुके हैं, अब 1600 पे आ गए कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद जो है एक स्वायत्त संगठन है जिसे भारत सरकार के द्वारा कब स्थापित किया गया था, 1972 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं कि ये सब बेकार है, कौन क्या है, प्रथम अध्यक्ष नहीं पूछेगा ICAR का। नेक्स्ट एक रक्षा की बात कर लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आता था, इसका गठन हुआ था 1958 में। तो ये DRDO की उपलब्धियाँ अग्नि और पृथ्वी श्रेणी की मिसाइलें ये सब है। तो ये सब बेकार है बात करना, एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट बात करते हैं CV रमन द्वारा
1934 में स्थापित भारतीय विज्ञान अकेडमी, ये आपका क्या है तो बेंगलुरु में है। ठीक है। भारतीय विज्ञान अकादमी युद्ध शुद्ध और व्यावहारिक दोनों शाखाओं से विज्ञान की प्रगति को बढ़ावा देने और उसे कायम रखने का उद्देश्य से 1934 में एक संस्था के रूप में पंजीकृत किया हुआ। सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके कार्य के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1930 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं। 1603 है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, ये आपका नई दिल्ली में है। जिसकी स्थापना की बात करें तो 1935 में हुआ था। उद्देश्य था कि वैज्ञानिक ज्ञान को प्रचार प्रसार करना। चलिए और संधान यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि रक्षा अनुसंधान DRDO नई दिल्ली में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बेंगलुरु में, IISc हो गया, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान CSIR नई दिल्ली में, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भी मुंबई में है।